देखो पहले मेरी मेहंदी कैसी। रक्षा की वैसे हम सब के पतियों की रक्षा करना है। रात के बज गए हैं 11:15। कोई भी आसार नहीं नजर आ रहा है कि चांद निकलेगा। तो देखो मोबाइल में भैया चांद। पति देव कुछ गिफ्ट ला रहे हैं, क्या क्या गिफ्ट है देखो। बड़ी बढ़िया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं सपना, और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हूँ मार्केट में। कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ की शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और अभी रात के बज रहे हैं 7:30 या 8 बज रहे होंगे। तो मैं आई हूँ मेहंदी लगवाने। मेरे हाथ खाली खाली हैं, तो आज हर साल तो मैं थोड़े एक दिन पहले ही, मेरी 2 दिन पहले मेहंदी लगवा लेती हूँ, लेकिन इस बार तो एक दिन पहले लगवाने आई हूँ। तो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो देखती हूँ कहाँ लगवाती हूँ। देखो साथ में पूरी पलटन आई है। पतिदेव है, पतिदेव हाय। ये मेरा बच्चा टकलू 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 इधर देखना, मेरे साथ आया है मेरे मेहंदी लगवाने। देखो मेरे पास कैसे आ रहा है। क्या नाम है आपका भैया? लगा रहे हैं बढ़िया सी मेहंदी। देखो पतिदेव आइसक्रीम खिलाया है। देखो फ्रंट की मेहंदी और ये बैक की मेहंदी साथ में ज़्यादा अच्छी लगी है। और फ्रंट में भी अच्छी लगी, वो बच्चा बहुत अच्छा लगा रहा था। पैरों में भी बहुत अच्छी लगाई है। दिखा, ये देखो पैरों में सुंदर सी। तो मेरे इस मेहंदी का उन्होंने चार्ज किया 500 रुपीज़ करवा चौथ के एक दिन पहले। वैसे सारे बहुत ही महंगे महंगे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसने बहुत अच्छे से और रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा लगाया। थैंक यू सुमित। हेलो। देखो पहले मेरी मेहंदी कैसी लगी है। हमारी कैसी है मेहंदी? तो ये दोनों करवा चौथ नहीं रहेंगे, इसलिए ऐसे रखा है। मेरी मेहंदी देखो अच्छी लगी है। कलर अच्छा आएगा इसका, देखना कलर अभी से इसका डार्क वाला शेड आ रही है। पैरों को देखो, पैरों पे मतलब ये अच्छा लगा, पैर सुंदर लग रहे, सुंदर लग रहा है। ऐसा फ्लावर नहीं बना, बता दो। मेहंदी सुंदर लगी है। आपको भी लगवाना है? अच्छा, हम लोग आ गए हैं चिया के पास। यहाँ देखा चिया के शॉप पे, तो अभी जा रहे हैं मोमोज खाने। घर को निकलेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मेरा बाबू देखो इधर है। मेरे बाबू के अचानक कल रात को तबीयत ख़राब हो गई। आई थिंक ठंडी लग गई या फिर ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे, थोड़ा सा आइसक्रीम खा लिया है, पता नहीं क्या हुआ। अचानक रात में 12-1 बजे तक एकदम सही था, उसके बाद रात में उठ के रो रहा था। 12-1 बजे सोया ही है, तो पूरी रात हम लोग अच्छे से सो नहीं पाए हैं। इसको टहला रहे थे बीच बीच में और इसको दवा भी पिलाया, इसकी वॉमिटिंग भी कराई। लग रहा है गले में कफ सा जम गया है और खांसी भी आ रही है और फीवर भी है। तो अभी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, उठा है। तो अभी हम जा रहे थे डॉक्टर के पास, क्योंकि हमने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले लिया था सुबह सुबह ही, लेकिन 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाते हैं, बाबू जल्दी से ठीक हो जाए। तो फिर आज करवा चौथ का व्रत भी है, तो थोड़ा सा करवा चौथ सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे जब किसी की तबीयत ख़राब होती, कुछ घर में दिक्कत होती, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाबू आओ, मेरा बच्चा देखो क्या हुआ। बाबू की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल से आ गए और मैंने नहा भी लिया। नहा के नॉर्मल पूजा कर लिया, क्योंकि करवा चौथ में तो रात को मेन पूजा होती है। और बेबी को बहुत सारी दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने, तो सारा कुछ पिला दिया गया है। तो ये थोड़ा सा भी रिलैक्स है, टीवी देख रहा है, राइम्स देख रहा है। हाँ बाबू लो खेलो, लो बाबू को ये, बाबू ये लेके आया था कल। हाँ, तो अभी तो बहुत सारा काम है, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है पूजा के लिए। तो देखते हैं, जैसा जैसा होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। 2:30 बज रहे हैं,
मैं दिखाती हूँ, ये देखो 2:30 बज रहे हैं दोपहर के और मैं अभी जस्ट बाहर से आ रही हूँ। कुछ सामान बाकी रह गया था, फूल वगैरह लेने थे और भी कुछ चीज़ें बाकी रह गया था। सारा कुछ लेके मैं और हस्बैंड दोनों आ रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि या तो मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मैं घर में ही पूजा करूँगी, चाँद देखती छत पे जाऊँगी, लेकिन पूजा मैं घर में ही करूँगी। मेरे पास ऑप्शन है, मंदिर भी जा सकती हूँ, छत पे जा सकती हूँ, लेकिन छत इतना ऊंचा है तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं नीचे कर लूँगी आराम से अकेले पूजा। दिन में चाँद के लिए ऊपर जाऊँगी, चाँद देखने के लिए जाऊँगी, तो इसीलिए मैं नीचे यहीं तैयारी करती हूँ अभी चौक वौक बना के पूजा का। और उसके बाद अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने। मेरे यहाँ चावल के आटे का लड्डू चढ़ता है, वही मैं चढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता है। जो मुझे पता है मैं उतना ही करती हूँ। मेरी भाभी पहले रहती थी, उन्होंने ही बताया था, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो मैं वही लड्डू बनाने जा रही थी, पिन्नी उसे बोलते हैं, वही बनाने जा रही हूँ चावल के आटे का। तो प्रसाद बना लेती हूँ, दिन में पूजा की तैयारी करके उसके बाद मैं रेडी होने के लिए तैयार हूँ। रेडी होने मतलब मैं 4 बजे तक लगभग बैठ जाऊँ, ताकि रेडी होने में मुझे टाइम लगता है। मुझे गेट रेडी विथ मी भी शूट करना होता है साथ में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सारा कुछ सामान इकट्ठा हो गया है। मेरे बाबू की तबीयत अभी थोड़ी थोड़ी ख़राब ही है, नोजी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बेचारा बहुत परेशान है। इसीलिए कुछ और भी नहीं मन लग रहा है करने में, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने। मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ प्रसाद, थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। वैसे प्रोसेस मैं पहले वाले ब्लॉग में मैंने डाल रखा कि मैंने कैसे पिन्नी बनाई थी। तो के रेडी हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा या फिर दूध का छिट्टा मार के लड्डू बांधना है। तो थोड़ा सा ही प्रसाद मैंने बनाया है। उसके बाद इधर दूध खौल रहा है और मैं बना रही हूँ ये सूप फैनी। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ये देसी घी वाला जो सूप फैनी लाई हूँ, इसको बनाऊँगी शाम को खाने के लिए। इधर चीनी रखा हुआ है, ये देखो पति देव काट रहे हैं मेरे। तो अभी हमारी यही पूरी तैयारी चल रही है। तो ये मेरा सूप फैनी तैयार हो गया है ऑलमोस्ट बन के। थोड़ा सा और पकाएंगे, देन इसको बंद कर देंगे। और यहाँ मेरा ये प्रसाद वाला लड्डू भी बन गया है। तो मैंने थोड़े से प्रसाद के लिए लड्डू बना रखे हैं। तो जब तक ये फर्श सूख रहा है तब तक मैंने ये बना लिया है चावल का आटा और हल्दी डाल के चौक बनाने के लिए। तो अभी मैं इसी का चौक बनाने जा रही हूँ। अब मैं जा रही थी नेल पेंट लगाने और आलता लगाने। नेल पेंट आलता लगा के पायल पहन के देन मैं मेकअप करने के लिए बैठती हूँ। सारी तैयारी हो गई है। अब मैं जा रही थी अपना सेटअप वगैरह लगाऊंगी। मुझे गेट रेडी विथ में भी शूट करना होगा, तो मैं अपना मेकअप भी शूट करूंगी। तो अभी उसमें भी आधा घंटा टाइम लगेगा। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ नहा लेती हूँ, उसके बाद रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी जब मैं रेडी होंगी कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं रेडी हो गई बिल्कुल और अब मैं जा रही थी पूजा करने और टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आज लग रहा है चाँद निकलेगा ही नहीं। तो मेकअप वगैरह डन हो गया है। कैसी लग रही बताना ये मेरा बन। तो आज मैंने फेक नेल्स लगाए हैं, कैसे लग रहा है। तो ये है मेरा पूरा आउटफिट, जो कि मैंने गोल्ड साड़ी और ये मरून ब्लाउज पहना है, ये बैंगल्स में भी।
करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान पवित्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। दैवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उसने पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत में धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल पर यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया तथा उसने उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर में यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने के आशीर्वाद दिया। उसी दिन ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सहारी। जय गणेश जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती। तो हमारा यहाँ पूजा ख़त्म हो चुका है और अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और हमने पूजा तो कर ली है, लेकिन अभी चाँद निकलने का कहीं चांस नहीं लग रहा क्योंकि बारिश तेज़ हुई है और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो देखो आज चाँद कितना इंतज़ार करवाता है। तो अभी मेरा बेबी सो रहा है, उसकी तबीयत भी नहीं सही है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि बेबी सो रहा है तो मैं पास के मंदिर से हो आऊँ तब तक, नहीं तो वो जग जाएगा तो फिर नहीं जाने देगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर। यहाँ का पूजा तो ख़त्म हो चुका है, तो मंदिर में देखते हैं। वैसे बहुत लोग करवा लेके मंदिर ही जाते पूजा करने, लेकिन मैं तो घर में पूजा कर लेती हूँ आराम से, फिर जाती हूँ मंदिर। तो चलिए मंदिर चलते हैं। खत्म हो चुका। मंदिर से आ गए हैं और टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, काफ़ी देर हो गया है और चाँद तो निकलेगा नहीं। देखते हैं कि क्या करते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और बदली हो रखी है तो चाँद नहीं निकल रहा है। पंडित जी वहाँ थे मंदिर में, तो उन्होंने बोला कि फ़ोन कॉल पे किसी के हम चाँद देख के व्रत तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, तो अभी जैसा होगा मैं बताऊँगी। देखो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा, इसकी तबीयत खराब। खाया कुछ क्या खाया? लैया खाया, कोई नहीं। उसकी तबीयत ख़राब है, नोज़ी बहुत ज़्यादा आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखो मोबाइल में भैया चाँद दिख रहा है। पति देव कुछ गिफ्ट ला रहे हैं, क्या क्या गिफ्ट है देखो। कपड़े, चॉकलेट। तुम कपड़े लेने गए थे? दिखाओ क्या कपड़े लाए हो। देखो वर्मा ज्वेलर से कपड़े कब से मिलने लगे मुझे भी बता देना। लाओ इधर लाओ, दिखाओ क्या क्या मेरे लिए लेके आए हो। हाँ मुझे फूल बहुत पसंद है, इनको पता है इसलिए फूल लेके आए हैं। और चॉकलेट जो मुझे नहीं पसंद है फिर भी लाते हैं,
तो इन्हीं को मैं उल्टा खिलाऊंगी। ओ वाह, रिंग लेके आए हैं। तुम्हें पता है ना कि मुझे रिंग नहीं चाहिए। तभी तो देते, जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए वही देना हमको। इसमें डालो, इसी में होगा, इसी में भी बड़े हैं। अच्छी लग रही, सुंदर लग रही, लेकिन बहुत। देखो मैंने ऐसे नहीं कहा था कि रिंग वगैरह लाना, लेकिन ये अपने मन से गए लेने। मैं कुछ और लेना चाह रही थी, तो मैं कल गई थी इनके साथ, पर वो नहीं मिला, तो आज ये खुद ही गए मेरे लिए रिंग लेके आए हैं। वाह, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो अभी फ़िलहाल 11:15 हो रहे हैं। अब खाना खाने के लिए सोचते हैं। खाना वैसे मैंने कुछ बनाया नहीं था, बस वही सेवइयाँ बनाई थी। सेवइयाँ नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सूत फेनी ऐसे कुछ बोलते हैं, उसी को बनाया था। वो रखा हुआ है। तो हम लोग जाने वाले थे डिनर पे। हम सोचे कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे आज डिनर करने हम फैमिली, लेकिन क्या करें, ऐसी सिचुएशन हो गया कि हम कहीं निकल नहीं सकते। बारिश हो रही है, और बारिश धीमी धीमी बारिश हो रही है, लेकिन अभी हम नहीं जा सकते। बाबू की भी तबीयत बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। उसको सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है। नहीं तो कोशिश भी करते कि थोड़ा सा हल्का हो जाता तो जाते, लेकिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए हम लोग बाहर से ही ऑर्डर करें घर पे खाना। तो अभी ऑर्डर कर दिया इन्होंने, शायद अभी आ रहा होगा खाना, देन हम खाते हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना साड़ी वगैरह चेंज कर देती हूँ। मेरा बैंगल्स इतना ज़्यादा साड़ी में फंस रहा था, इतना फंस रहा था, मैंने बैंगल्स निकाल दिए। अभी साड़ी तो नहीं निकाली, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ साड़ी भी चेंज कर दूँगी। तो खाना खा के देन मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी। तो हमारा खाना आ गया है, जो कि हमने ऑर्डर किया था पालक पनीर, क्योंकि हमको पालक पनीर बहुत पसंद है। पालक पनीर, ये लच्छा पराठा, ये चटनी, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि भूख नहीं लग रही थी। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज गए हैं। और ये मैंने जो बनाया था, इसको क्या कहते जी, फेनी। हाँ फेनी, ये एमी सा फेनी। ये 12:15 और मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ, मतलब मैं पूरी अवतार में आ गई अपनी। तो मैंने सारा मेकअप वगैरह रिमूव कर दिया है, फेस वॉश करके क्रीम वगैरह लगा लिया। तो जा रही थी मैं सोने की तैयारी करने। पति के ऊपर सो गए बगल में, और मेरी बेबी तो बिल्कुल नहीं सोने वाला है, उसकी तबीयत भी नहीं सही है। हाँ आ जा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की तबीयत नहीं सही है, बता दे। तबीयत नहीं सही है, तबीयत नहीं सही है। हाँ तबीयत नहीं सही है, तो बाबू नहीं सोएगा इतनी जल्दी। वहाँ नहीं डालो बाबू पानी। तो मैं सोच रही थी इस ब्लॉग का मैं एंड कर दूँ। तो ये था मेरा करवा चौथ ब्लॉग, जिसमें मेरे बाबू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई और बारिश भी हो गई आज। तो हम चाँद तो देख नहीं पाए आज, मोबाइल के थ्रू चाँद देखे हैं दीदी से कॉल करवा के। तो यहाँ तो हमें रैली में चाँद दिखा नहीं, अभी भी चाँद नहीं, अभी मौसम साफ़ नहीं हुआ, तो अभी भी नहीं निकला है। तो चाँद तो नहीं दिखा फिलहाल, मैंने मोबाइल में ही देख के व्रत तोड़ दिया। मेरे पतिदेव भी व्रत थे, मैं ये बताना भूल गई, मेरे पतिदेव व्रत थे, लेकिन वो फलाहारी थे, बस फल खाए थे और चाय पिया था बस। तो उनका भी व्रत कंप्लीट हो गया, मैंने मना किया, पर भी आज छुट्टी थी तो उनका मन था तो रह लिए। तो हम दोनों का ही व्रत ख़त्म हुआ। तो फिलहाल इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तभी के लिए बस इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय गाइस।